गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ओके आज का 6th डे स्टार्ट करने के पहले हम प्रेयर करके आज का VBS हम स्टार्ट करते हैं। ओके सारे घुटने पे हो जाओ, हाथ जोड़िए, आंखें बंद। प्यारे यीशु मसीह, इस समय को आपको हम धन्यवाद कहते हैं। आज ये 6th डे पर हम सभी आपके सामने आने के लिए हमको कृपा किया है, इसके लिए आपको हम धन्यवाद कहते हैं। आज हम जो भी सीखने वाले हैं, वचनों के द्वारा, गाने के द्वारा, स्किट के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, हम जो भी सीखने वाले हैं वो हमारे लाइफ में हमें वो यूज़ करने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे मानते हैं, आमीन। प्रभु यीशु कभी आने वाला है मालूम नहीं, तैयार रहना हमेशा। ऑटो 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 पम 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 पम। जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा, जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। हमारा जीवन प्रभु यीशु की राह देखने वाला जीवन होना चाहिए। पापा 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 पम 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 पम। चेतावनी की आवाज, पम 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 पम, चेतावनी की आवाज। स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की, स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की। ऑटो पम पम, ऑटो पम पम पम, ऑटो पम पम, ऑटो पम 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 पम। उठिए 1 2 3 4 चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 ला। ओहो पुराना नहीं नया बन गया, यीशु हृदय में आया, एहसास किया सारे पापों को, नया जीवन निश दिया। ओहो पुराना नहीं नया बन गया, यीशु हृदय में आया, एहसास किया सारे पापों को, नया जीवन निश दिया। चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 ला। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने इस दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया। उस प्रेम को हमें भी इस दुनिया को बताना है। क्या तुम तैयार हो? उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, उसका एक एक लहू उसने मेरे लिए बहा दिया, मुझे छुड़ाने को। बोलो बोलो सुसमाचार, जीतो जीतो प्राणों को तुम। बोलो बोलो सुसमाचार, जीतो जीतो प्राणों को तुम। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। बोल और क्रिया से
सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। हमारे जीवन में जो कोई भी अच्छाई प्रभु ने किया है, उसके प्रेम को, उस अच्छाई को हमें हमारे दोस्तों को, हमारे परिवार में बांटना है, उससे प्रभु महिमा पाएगा। यीशु तुझको चेला कहा, संसार भर में जाने कहा। यीशु तुझको चेला कहा, संसार भर में जाने कहा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। आहा ओहो ला ला ला, आहा ओहो ला ला ला। आओ बच्चों, हम साथ में मिलकर इस गीत को और एक बार गाएंगे। इस गीत के जो शब्द है उसे हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे। हम यीशु मसीह के प्रेम को सबको बोलेंगे। यीशु मसीह ने मुझे अपना चेला कहा। मैं कुछ नहीं हूं उसके सामने, उसने मुझे लायक बनाया, उसने अपना चेला बनाया। मैं बोलूंगा, बोलो बोलो सुसमाचार, जीतो जीतो प्राणों को तुम। बोलो बोलो सुसमाचार, जीतो जीतो प्राणों को तुम। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। मेरे क्रिया से, मेरे शब्दों से प्रभु की महिमा करना है। प्रभु की महिमा होती है। मेरी क्रिया प्रभु को प्रेरित करने वाला क्रिया होना चाहिए। एक साक्षी भरा जीवन जीने के लिए प्रभु बुला रहा है। यीशु तुझको चेला कहा, संसार भर में जाने कहा। यीशु तुझको चेला कहा, संसार भर में जाने कहा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। आहा ओहो ला ला ला, आहा ओहो ला ला ला। प्रिय बच्चों, आज छठवां दिन है। अब तक हमने काफ़ी कुछ सीखा है। अब हम कानान के बहुत करीब आ गए, है ना? हाँ, आप लोगों में से कई लोग देखे होंगे, जब दूर एक जगह के लिए हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो नियुक्त स्थान पे जाने के बाद ट्रेन में क्या होता है? इंजन चेंज किया जाता है ना? हाँ, वैसे ही अब तक जो प्रधान इजरायली लोगों को चलाकर लेकर आ रहा था, अब उनको क्या है? एक नया प्रधान का पीछा करना है। उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ये गीत? आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। पता है ना? आप गाते भी हो, है ना? अच्छा, लेकिन क्या हम सचमुच यीशु मसीह का पीछा करते हैं? वो दिखाने वाले रास्ते पे हम चलते हैं? अच्छा, हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, हम सब चलते हैं ना? क्या आपने कभी सोचा है आपका दोस्त या आपके नेबर्स, आपके अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, वो लोग, क्या वो यीशु मसीह को जानते हैं?
वो यीशु मसीह का पीछा करते हैं? अगर नहीं है तो हमारा ये काम है कि यीशु मसीह के बारे में उनको बताना और उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप स्वर्ग में रहेंगे और आपका जो दोस्त है वो नरक में रहेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। हाँ, इसलिए हमें क्या करना है? उनको भी ये सही नेता, सही प्रधान जो हमारे यीशु मसीह है, उनका पीछा करने के लिए क्या करना होगा? उनको भी बताना होगा। तो ही क्या होगा? वो भी उस नाश में से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा थीम क्या है? प्रधान का पीछा किया। क्या है? प्रधान का पीछा किया। बोलो बोलो बोलो, प्रधान का पीछा किया। हाँ, हम क्या करेंगे? यीशु मसीह का पीछा करेंगे और सही रास्ते पे हम क्या करेंगे? चलेंगे। क्यों? क्योंकि सही जो प्रधान वही क्या कर सकता है? हमें सही रास्ते पे, हमें जहाँ जाना है वहाँ पर वो क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। ठीक है, तो आज का थीम क्या है? प्रधान का पीछा किया। तो बच्चों, आज छठा दिन है। चलो देखते हैं आज के दिन मसीहा हमसे क्या कहना चाहता है। पेज नंबर 146, यूहन्ना 10वां अध्याय 16वां वचन। यूहन्ना 10वां अध्याय 16वां वचन। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वो मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वापस रीड करती हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो बच्चों, चलो इस वचन को एक नए तरीके से सीखते हैं। ये जो है, मैंने एक वॉल हैंगिंग बनाया है और वचन के पार्ट्स को मैंने शफल किया है। तो हमारे यहाँ से मैं 2 स्टूडेंट्स को बुलाती हूँ, जेनिटा एंड जियोना। अभी जियोना ये प्लेस करके देगी, सही तरीके से रख कर देगी, और जेनिटा ये रीड करके दिखाएगी। हाँ, जेनिटा विल रीड इट नाउ। मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं, वे मेरे शब्द सुनेंगी। मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यूहन्ना 10:16। ओके, वेरी गुड। तो क्लैप करेंगे जेनिटा के लिए और जियोना के लिए। वेरी गुड। तो हम इस वचन में क्या सीखे? ये जो भेड़ है, ये जो भेड़े हैं, वो सब कौन है? हम हैं। और मसीहा यह बोलता है कि उनके लिए सब एक है। कई लोग सोचते हैं कि मसीहा सिर्फ कुछ लोगों का प्रार्थना सुनता है। ऐसा नहीं होता है। मसीहा इस दुनिया में हमारे लिए आया है, हम सब के लिए आया है। मसीहा हमको प्रेम देना चाहता है और हमको आशीष देना चाहता है। आज कौन सा स्पेशल डे आपको पता है? नहीं? भैया मुझे पता है। क्या है आज? आज मिशन डे है। आज मिशन डे मतलब मिशनरी डे, हाँ, राइट? मिशनरी डे है। ओके। आज क्या करने वाला है पता है आपको? आज भैया आप बता दो ना। मैं बताऊं? आज हम मिशनरी के बारे में जानेंगे, मिशंस के बारे में जानेंगे। ओके? तुम्हें पता है क्या, हमारे भारत में बहुत सारे मिशनरीज हमारे भारत में आके सेवकाई किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सब जन को बताए हैं, उनके प्यार के बारे में बताया है। उतना ही नहीं, हमारे भारत में कई जगहों पर अच्छे अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ दिए हैं, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़ दिया है।
इतना सब किए मिशनरीज। हाँ, हमें उनका फैमिली वो छोड़कर, उनके बच्चे, उनकी फैमिली सब छोड़कर हमारे यहाँ पर आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, उनके प्यार के बारे में बताया है हमको। तो आज हम मिशनरीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे पता है? हम हमारे डेली प्रेयर में उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। क्यों पता है? वो अपने फैमिलीज़ को छोड़कर, अपने बच्चे को, अपने घर वाले को छोड़कर यहाँ पर जैसे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं रहता है, करंट नहीं रहता है, उस जगह पर जाकर परमेश्वर के बारे में, उनके प्यार के बारे में बताते हैं। तो उनके सारे उनको मदद मिलना चाहिए, इसके लिए हम उनको प्रेयर पे रखना चाहिए। अच्छा, इतना सारा कठिना के बीच में ये यीशु मसीह की सेवा करते हैं। यस। अच्छा, और क्या कर सकते हैं पता है? हमको है ना डेली घर पे ना पॉकेट मनी मिलता है। हाँ मिलता है, सबको मिलता है ना, आपको मिलता है। तो क्या करना है पता है? अपने से जितना होता है उतना उसको सेव कर कर हमें उसको जमा करके उनको ना हेल्प, एज ए ऑफरिंग हम उनको हेल्प कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं पता है? क्या कर सकते हैं? अगर परमेश्वर का कॉल अगर रहेगा हमारे लिए, कोई किसी को भी अगर परमेश्वर का कॉल रहेगा, बुलावा रहेगा, तो हम खुद को अर्पण कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा खुद को मिशनरी के काम के लिए अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहला प्रेयर करेंगे। ओके। सेकंड, हम मनी सेव करके उनको ऑफरिंग दे सकते हैं। ओके। थर्ड, यीशु मसीह का कॉल आएगा तो हम मिशनरी हम जा सकते हैं। ओके, ठीक है। बच्चों, आज के दिन में आपने काफ़ी कुछ सीखा है। अभी भी बाइबल से एक मुख्य संभव को हम सीखने वाले हैं। कल के दिन में हमने देखा है कि 12 लोग में से केवल 2 लोग भरोसा रखकर क्या किए थे? अच्छा खबर लेकर आए थे, और 10 लोग बुरे खबर लेकर आए थे, है ना? आज हम जो मिस्र देश से अब तक जो मार्गदर्शन कर कर आया, कौन? मूसा। हाँ बराबर, मूसा अब वो बहुत, उनका क्या हो गया? उम्र हो चुका है, इसलिए अभी क्या हो गए? वो मर गए। लेकिन यहाँ तक उन्होंने क्या किया? इजरायली लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्या किया? मार्गदर्शन कर कर उनको लेकर आया। परमेश्वर ने जो उनको कहा था वैसे ही उन्होंने क्या किया? उन लोगों को लेकर आया। अब एक बड़ा जिम्मेदारी है क्या? हाँ, अभी मूसा मर गए, अभी इन लोगों को कहाँ तक पहुंचना है? कानान देश तक पहुंचना है, बराबर ना? हाँ, अब ये जिम्मेदारी जो है किन के ऊपर आता है पता है? एक नया नेता, उनका नाम है यहोशू। क्या नाम है? यहोशू। हाँ, ये यहोशू क्या कर रहा था? जब मूसा के समय से ही वो परमेश्वर का भाई मानकर जहाँ जहाँ मूसा जाते थे ना, वहाँ पर ये भी जाते थे, और ये हमेशा क्या करते थे? प्रार्थना में लगे रहते थे। हाँ, देखो परमेश्वर ने कैसे एक अच्छा नेता को चुना और उनके पास जो जिम्मेदारी दिया था वो पूरा करके लिया। वैसे ही अब एक मूसा के जगह पे नया नेता आया है, यहोशू। क्या नाम है? यहोशू। अब सारे इजरायली लोग देख रहे हैं, अरे मूसा तो अभी मर गया है, अभी हमें आगे मार्गदर्शन करने के लिए कौन? अब परमेश्वर क्या करता है? ये यहोशू से कहता है, यहोशू मैं क्या करूँगा? तुम्हारे साथ साथ आऊँगा। हाँ, जिधर भी तुम जाओगे मैं क्या करूँगा? तुम्हारे साथ रखकर तुम्हें विजय दिलाऊंगा। जहाँ पर भी तुम पाँव रखोगे उस जगह को मैं क्या करूँगा? तुम्हें दूंगा। हाँ, तो इस यहोशू को लेकिन मुख्य परमेश्वर ने एक बात बताया था। क्या बताया था? हाँ, परमेश्वर के दिए हुए वचनों को क्या करना है? दिन रात उसे क्या करना है? अध्ययन करना है, उसके अनुसार चलना है, कर कर परमेश्वर ने क्या किया था? बताया था। अब सारे इजरायली लोग देख रहे हैं
एक नया नेता है, एक बड़ी जिम्मेदारी क्या है इनके पास है। अभी आगे क्या करना है, परमेश्वर ने दिखाया उस जगह तक, उस देश तक इन सारे लोगों को क्या करना है, लेकर पहुंचाना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, हाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, तो परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही यहोशू भी मानकर क्या करने लगा, परमेश्वर के लोगों को यानी इजरायली लोगों को क्या किया, मार्गदर्शन करने लगा। अब ये नया नेता मूसा की जगह पर क्या कर रहा है, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए अभी आगे बढ़ रहा है। इजरायली लोग जो मूसा को जो आदर देते थे वैसे ही अब ये क्या करने लगे, यहोशू को भी आदर देने लगे। और आगे बढ़ने के लिए सब लोग क्या हो गए, तैयार हो गए, क्योंकि आगे बढ़ना है। कहाँ जाना है, कानान देश की ओर जाना है। तो उनके सामने जो जिम्मेदारी था यहोशू के सामने, वो क्या था, जाकर जो भी उनके सामने देश है उसे क्या करना है, कब्जा करना है। और वैसे ही वो बड़ी जिम्मेदारी को लेकर यहोशू और इजराइली लोग क्या किए, आगे आगे और चलने लगे। हाँ बच्चों, आज हमारे लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें क्या करना है, हमारा यीशु मसीह का पीछा करना है। और क्या करना है, जो लोग नाश हो रहे हैं पाप में, श्राप में, उन्हें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर उन्हें भी क्या करना है, उस स्वर्ग राज्य के रामार्ग में क्या करना है, लेकर आना है। हाँ, आप बताओगे ना। हाँ, और हाँ, आप और मैं क्या करेंगे, हमारा नेता यीशु मसीह का पीछा करेंगे। ठीक है, करेंगे ना। ठीक है, अब प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद कहते हैं आज के दिन में जो आपने सिखाया, नेता का जो पीछा किया। हाँ प्रभु, एक यहोशू, एक मूसा के बाद एक यहोशू को उसकी जगह पर, के स्थान पर नेता बनाकर प्रभु इजरायली लोगों को उनका पीछा करने के लिए अपने अनुग्रह दिया। आपको धन्यवाद कहते हैं। हम भी इस संसार पर प्रभु आपके पीछे होकर, आप जो कहते हैं उसे सुनकर उस स्वर्ग राज्य के मार्ग में चलने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। हमारे साथ रहिए और हमें आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेम टाइम। इतने देर से ध्यान से आप लोग गाना सीखे, वचन पढ़े, वेरी गुड। अभी हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं, ठीक है। आज का गेम है माइंड गेम, ठीक है। आप लोग कितना शार्प और ध्यान से गेम खेलोगे उसके ऊपर है, ठीक है। पहले गेम पे अपन जाते हैं। पहले स्टार्टिंग स्लो, एकदम इजी से अपन चालू करते हैं, ठीक है। आपका 2 हैंड है, ऐसे आगे रख लो, फिर दोनों को ऐसे ऐसे बंद कर दो। उसमें से राइट हैंड को ओपन करो, फिर राइट हैंड को बंद करो, लेफ्ट हैंड को ओपन करो, फिर लेफ्ट हैंड को बंद करो, राइट हैंड को ओपन करो। ऐसे एक फास्ट करते जाओ। देखो आप लोग से हो रहा है क्या, कितने बार आप लोग कर पा रहे हो। देखो अपने साथ अपने फ्रेंड्स भी है, वो भी साथ में कर रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, पहले दोनों को क्लोज कर दो, राइट को ओपन करो, फिर लेफ्ट को राइट को क्लोज करके लेफ्ट को ओपन करो, फिर लेफ्ट को क्लोज करो, राइट, ठीक है। अपन फास्ट करेंगे अभी। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ठीक है, ऐसे। वेरी गुड, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वेरी गुड। अभी अपन नेक्स्ट गेम पर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट माइंड गेम ये है, आप लोग को ऐसे रखना पड़ेगा सामने, ठीक है। आपका लेफ्ट का थंब है और राइट का छोटा फिंगर है इधर, उसको ओपन करो, फिर दोनों को क्लोज करो, राइट का थंब और लेफ्ट का छोटा फिंगर ऐसे ऑपोजिट में ओपन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं और एक बार बोलूँ, ऐसा रख लो, पहले लेफ्ट का थंब और राइट का छोटा फिंगर क्लोज, फिर राइट का थंब और लेफ्ट का छोटा फिंगर क्लोज, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे आप लोग करोगे इजी हो जाएगा। वेरी गुड। अभी हम तीसरे गेम पर जाते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से पहले ध्यान दो, फिर अपन साथ में करेंगे। पहले राइट हैंड, ओके, ऑपोजिट ईयर, फिर नोज, फिर क्लैप, फिर लेफ्ट हैंड ऑपोजिट ईयर, नोज क्लोज, ऑपोजिट ईयर, नोज क्लैप, ऑपोजिट ईयर, नोज क्लैप, ऐसा फास्ट करेंगे।
कर पा रहे हो? कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी। मैं फिर से बोलूं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट ईयर को पकड़ो ऑपोजिट, फिर नोज को पकड़ लो, फिर क्लैप करो। वैसे ही राइट हैंड के साथ करो, ऑपोजिट को पकड़ो, नोज को पकड़ो, क्लैप। देखो कितने जन कितना टाइम में कितना फास्ट कर पा रहे हो। मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, आप लोग भी करो, करके देखो। हम पहले से एक बार 3 टाइम सब गेम करेंगे, ठीक है? पहले वाला रेडी? कर पा रहे हो आप लोग? वेरी गुड, सब जन कर पा रहे हैं अभी नेक्स्ट गेम ऐसे वाला। रेडी स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग कभी भी कंफ्यूज हो रहे, ट्राई करो, आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वन ऑपोजिट। कंफ्यूज हो रहा है, ट्राई किए, मज़ा आया आप लोग को? वेरी गुड। अभी ऐसे बैठ जाओ, हम अभी नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, ठीक है? यीशु मसीह ने मुझे अपना चेला कहा। मैं कुछ नहीं हूं उसके सामने, उसने मुझे लायक बनाया, उसने अपना चेला बनाया। मैं बोलूंगा, बोलो बोलो सुसमाचार, जीतो जीतो प्राणों को तुम। बोलो बोलो सुसमाचार, जीतो जीतो प्राणों को तुम। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। मेरे क्रिया से, मेरे शब्दों से प्रभु की महिमा करना है। प्रभु की महिमा होती है। मेरी क्रिया प्रभु को प्रेरित करने वाला क्रिया होना चाहिए। एक साक्षी भरा जीवन जीने के लिए प्रभु बुला रहा है। यीशु तुझको चेला कहा, संसार भर में जाने कहा। यीशु तुझको चेला कहा, संसार भर में जाने कहा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। बोल और क्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा। आहा ओहो ला ला ला, आहा ओहो ला ला ला। बच्चों, मजा आया ना? चलो अभी हम एक नया गीत सीखते हैं। अपने दिल में यीशु मसीह अगर है तो हमारे जीवन में बहुत सारा आनंद है। हमारे दिल में अगर यीशु मसीह है तो हम उछल कूद कर खुशी मना सकते हैं। ला 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 ओहो ला 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 ला। दिल को चुरा के ले गया मेरा यीशु मेरे हृदय में। दिल को चुरा के ले गया मेरा यीशु मेरे हृदय में। उससे मेरा दिल नाच गा रहा, उससे मेरा दिल नाच गा रहा। मेरा दिल खुशी मना रहा है। मेरा यीशु मसीह मेरे हृदय में है। मैं ताली बजाकर गाऊंगा, नाच कर खुशी मनाऊंगा।
नमस्ते मुंबई वासी लोग, हम न्यूज़ चैनल हमारा में तुमको स्वागत करते हैं। कैमरामैन जेबस्टीन, रिपोर्टर जेनिटन आज इधर क्या पेश करने वाले हैं, तुम सभी को बहुत उत्साहित है, हमें भी आपके जैसे उत्साहित है। इधर कौन आने वाला है, कितने नेता आने वाले हैं, कैसे चुनाव होने वाला है, ये सब जनता तुमको भी उत्साहित है और हमको भी उत्साहित है। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम नेताओं को बुलाएंगे। 2 नेताओं हैं, उसमें सब उन पहला नेताओं को बुलाएंगे। नेता लोग इधर आके उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया है जनता के लिए, इस जगह के लिए क्या क्या करने वाले हैं, वो सब नेता बोलेंगे। लेकिन नेता बोलेंगे, जनता हमारा काम क्या है, सही नेताओं को चुनाव करना है। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। हम पहला नेता को बुलाने वाले हैं डिंचक पार्टी से, हम नेता राजू भाई को बुलाने वाले हैं। जोर से नारे लगाओ राजू भाई के लिए। हमारा नेता जिंदाबाद, 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 हमारा नेता जिंदाबाद। ऐसे प्रेमियों मेरे पक्ष में है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे जिंगचैक पार्टी को आपने बहुत प्रेम दिया है। इस चुनाव में भी आपके प्रेम की अपेक्षा हम करते हैं। अगर हम इस चुनाव में जीत गए तो हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस दौरान, इस सीजन में हमें ठंडी बहुत लग रही है। अगर हमारा पार्टी इस चुनाव में जीत गया तो हम पूरे आसमान में चद्दर ओढ़ देंगे। और पेट्रोल का प्राइस सुनते ही चक्कर आता है ना? आप चाहते हैं पेट्रोल का दाम कम हो जाए? अगर हमारी पार्टी जीत गई इस इलेक्शन में तो हम आपके गाड़ियों में से पेट्रोल टंकी ही निकाल देंगे। करप्शन बहुत बढ़ चुका है देश में। हम बाहर देश का पैसा लाएंगे और आपके अकाउंट में हम डिपॉजिट करेंगे। सो आपका कीमती वोट हमारे डिंगचैक पार्टी को ही दीजिए और हमें जिताइए। याद रखिए, डिंगचैक पार्टी। वाह वाह वाह, क्या बड़ी बड़ी बातें हमारे नेता ने बोल के गए हैं। ऐसे कुछ चीजें बोले हैं जिससे तुम और मैं आश्चर्यचकित हो गए थे। देखते अगला नेता जो आने वाले हैं वो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, क्या निर्णय लेके आए हैं, वो हम देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम बुलाते हैं हमारा डमडम पार्टी के नेता ऑलविन भाई को। सब लोग नारे लगाओ ऑलविन भाई को। भाई, कोई बड़ा और छोटा कोई नहीं है, ठीक है? अगले बार ऐसे इसमें पैसा खर्चा मत कीजिए, 4 जन को रोटी खिलाइए, ठीक है? थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। इस समय आपके सामने आने के लिए अच्छा लगा है, खुश हूँ मैं। जैसे राजन भाई ने बताया थे अभी थोड़ी देर के पहले, उनकी पार्टी क्या क्या कर सकते हैं करके, बट आपको पता है उसमें से कितना चीज़ कर सकते हैं और कितना बराबर बोले आपने, ठीक है? हम आपको ये वादा देते हैं कि आपको जो भी जरूरत है वो हमें बताइए, हमारे पार्टी से डिस्कस करके आपकी सारे जरूरत को हम लोग सही समय पे करके देंगे। ये वादा हम आपको देते हैं, ठीक है? सोचिए और हमारे सिंह को भूलना नहीं। आपको लगता है कि हम आपके लिए काम करेंगे तो हमारे इसमें वोट दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।
जगह के लिए, इस देश के लिए सब अपने को बता के गए हैं, फिर भी जनता से पूछना तो बनता है। हम क्या करेंगे, हर एक जनता उनका क्या विचार है वो पूछते हैं, ठीक है? दीदी आप बोलिए। हमारा विचार यह है कि हमारा जरूरतों को जो नेता पूरा करेगा हम उनका पीछा करेंगे। बढ़िया, एकदम अच्छे से बोला है दीदी ने। हम इस भैया से भी पूछते हैं इनका क्या है, अब बोलो। देशवासियों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या गाड़ी बिना पेट्रोल का चल सकता है? ये नेता के बोलते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ गया, मैं पेट्रोल टैक्स हटा देगा, क्या ऐसा चल सकता है? हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। डिंचैक मुर्दाबाद, डिंचैक, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब अगला इंसान से पूछते हैं, आप बोलो आपका क्या विचार है? अरे कौन है वो नेता? करप्शन हटाएगा, अकाउंट में पैसा लाएगा, उसका शक्ल देखे तो मुझे नहीं लगता मेरे अकाउंट में पैसा हमारा नेता ही जीतेगा, जो 500 रुपया देकर गरीबी मिटा सकता है, तो वो नेता आकर बहुत कुछ कर सकता है। हमारा नेता ही जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सभी लोग को, धन्यवाद इधर जो सब देखे थे सबको धन्यवाद हम देते हैं। हम कैमरामैन जबरदस्ती के साथ न्यूज रिपोर्टर जेनिटन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। धन्यवाद। बच्चों, जैसे आप सब लोग ने स्किट में देखा था, जैसे उस अच्छा नेता को सभी लोग ने चुनाव किया, इसी प्रकार इस संसार में भी हम सब के लिए एक अच्छा नेता है, वो है हमारा यीशु मसीह। अगर हम उनके पीछे फॉलो करेंगे, उनके अनुसार हम उन्होंने जो भी बोला है उसके हिसाब से हम चलेंगे, तो हम भी अपने जीवन में आशीष पाएंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको रोज सिखाते आए हुए मॉरल वैल्यूज़ को आप याद रखे होंगे, ऐसे में विश्वास करती हूँ। आप करते हो ना? ठीक है। आज हम खुद पर निर्भर रहो इसके बारे में सीखेंगे। खुद पर निर्भर रहना, इसका मतलब क्या? खुद का काम खुद करना। काम बाहर जाकर काम नहीं, आपका काम। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, मम्मी पापा को मदद करना, आपके चीज़ों को सही जगह पर रखना। देखो बच्चों, आप स्कूल से आते हो तब सॉक्स एक जगह पर, शू एक जगह पर, आपका बुक एक जगह पर, आपका बैग एक जगह पर ऐसे डालकर आप चले जाते हो। दूसरे दिन वापस स्कूल जाते वक्त वापस आपका बैग, आपका बुक, आपका सॉक्स, आपका शू ढूंढना पड़ता है। तो मम्मी आप ढूंढते वक्त मम्मी गुस्सा होती है और मम्मी आपको मारती है। तो ये सब चीज़ की ज़रूरत है क्या? आप अगर आपका चीज़ों को सही जगह पर रखेंगे तो आपको इस परेशानियाँ से आप दूर रह सकते हो। क्या क्या काम करेंगे? कपड़ा गड़ी कर सकते हो, खाना खाने के बाद आपका प्लेट को धो के रख सकते हो, है ना? आपका होमवर्क कर सकते हो मम्मी के बिना। ऐसे आप छोटा छोटा काम आप करते रहेंगे तो आपकी मम्मी भी आपको देखकर खुश हो जाएगी। अरे वाह, मेरा बच्चा सब काम खुद करता है ना? मम्मी खुश हो जाएगी तो आपको भी अच्छा है कि नहीं? इसीलिए खुद का काम खुद करो, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहना। सुसमाचारक ने उन दोनों के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया। दोनों खुशी के साथ आगे बढ़ने लगे। जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उनके साथ और एक आदमी आया, उसका नाम है बकबक। हमेशा बकबक करते रहना, सब कुछ मुझे ही आता है, ऐसे ही समझने वाला, सब चीज़ों में माहिर। कोई भी टॉपिक बोलो उसको सब कुछ आता है। ठीक है, विश्वास के बारे में पूछो, विश्वास के बारे में बात करेगा। प्रार्थना के बारे में पूछो तो प्रार्थना के बारे में बात करेगा। बाइबल पढ़ने के बारे में पूछो तो बाइबल पढ़ने के बारे में बात करेगा। सब चीज़ों में माहिर, लेकिन एक भी चीज़ खुद नहीं करता है। बाइबल कहता है कुछ लोग जो ऐसे सिर्फ बातें करते हैं, उनसे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं रहता है। वो बोला, मैं भी स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों से आगे पहुंच जाऊंगा, ऐसे करके बोलने लगा।
उसको देखने वाले लोग, उसके बाजू वाले घर के लोग, उसके फैमिली के लोग, उसके गांव के लोग, काम करते जगह पर, हर जगह पर वो अपनी गवाही को खो दिया है, क्योंकि बातें करता है, मसीहा के बच्चे के जैसे बातें करता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, काम में कुछ भी नहीं है। वो बातें करते गया, बोला अपने बड़ापन करने लगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ये लोग दोनों क्रिश्चियन और सच्चाई उसको छोड़कर वो लोग दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे जैसे ही बढ़ने लगे तो जैसे वो सुसमाचारक ने बताया था ना, वो नगरी, वो जगह जहाँ पर और भी बहुत सारे मुश्किलें आने वाले हैं, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचा तो बहुत बड़ा मेला लगा है। ये मेला को तो देख के हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइटिंग लगाया हुआ है, बहुत सारे गाने बज रहे हैं, और वहाँ पर सब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर जुआ खेल रहे हैं, वहाँ पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये सब कुछ वहाँ पर होते ही जा रहे हैं, सब पाप वहाँ पर बेचे जा रहे हैं। हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना गेम खेलना, पैसे को रख के पत्ता खेलना, है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें चोट पहुंच सकता है, जिससे हम लोग गलत रास्ते में जा सकते हैं। वहाँ पर क्या क्या मिल रहा था पता है? कुछ लोग सिगरेट बेच रहे थे, कुछ लोग दारू बेच रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर उनको यहाँ पर पूरे नगरी में वो उनकी ध्यान भटकाने का हर एक काम चल रहा था। यहाँ पर देखिए सब लोग वो दोनों को कैसे भी करके भटकाना चाहिए, कैसे भी करके रास्ते से निकालना चाहिए करके वो सब कोशिश कर रहे थे। वो नगरी का नाम क्या था पता है? माया नगरी। इस दुनिया भी माया नगरी है। इस दुनिया की ओर अपनी ध्यान भटकने मत देना। देखो ये सारे लोग उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को समझ में आया, क्रिश्चियन और सच्चाई दोनों बोले नहीं, हम लोग हमारे मार्ग से नहीं भटकेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं खरीदेंगे, जो हमें ध्यान भटकाने वाला है उस वैसा कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। ऐसे करके उन लोगों ने ठान लिया, और सब लोग उनको झूठ बेचने के लिए देखे, और गर्व करने का वो सब सारी चीज़ बेचने के लिए देखा, लेकिन वो बोले हम लोग झूठ नहीं खरीदेंगे, सिर्फ सच्चाई खरीदेंगे। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर क्या मिलता पता है? लोग क्यों आते पता है? पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। हम आपको दे रहे, तुम लोग लेने के लिए तैयार नहीं हो। तब क्रिश्चियन और सच्चाई ने बोला नहीं नहीं, हमें मसीह ने सिखाया है, बाइबल ने सिखाया है कि हमें सच्चाई से चलना है, आगे बढ़ना है, हम लोग झूठ कभी नहीं खरीदेंगे। ऐसे करके तब सारे लोग इकट्ठे हुए और बोले ये लोग सच्चाई सबको बता देंगे, शायद हमारा धंधा नहीं होगा। एक काम करते हैं, इन दोनों को पकड़ के उनको बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा धंधा पानी सब कुछ इन लोगों ने नाश कर दिया है करके। तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, तुम हमारे रास्ते में चलो, नहीं तो तुम्हें बंद कर देंगे। तो उसने बोला जो सच्चाई है, सच्चाई दिलेर कर दिल में अपना साहस लाकर बोलने लगा, मैं किसी से डरने नहीं वाला हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सच्चाई से नहीं हटूंगा, मैं मेरे रास्ते से नहीं हटूंगा करके। तब वो दोनों को पकड़कर जेल पे डाले और बोले इन दोनों को क्या करना चाहिए? मार देंगे, चाबुक लगाएंगे, इनके ऊपर फाइन लगाएंगे, इनको फांसी दे देंगे। ऐसे करके बहुत सारे लोग बात करने लगे, और कुछ लोग बोले अरे इन लोगों ने क्या गलती किया है, क्यों इनको मारना चाहते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा, आपस में फाइटिंग, एक दूसरे के अंदर ऊपर मारपीट करने लगे। अगर ये देखते ही वहाँ के लोग अब वो माया नगरी का पूरा जो राजा है उसके पास इन दोनों को लेके गए, बोले इनकी वजह से हम लोगों के बीच में ही झगड़ा आ गया है, तो इन दोनों को कैसे भी करके यहाँ से ऐसा दंड दो ताकि वो लोग बच नहीं पाए। तो उसमें से सुबह रात पूरा उनको बंद करते हैं जेल में डालकर, और जेल में डालने के बाद सुबह उठकर उनको वापस बोलते हैं तुम लोग हमारे माया नगरी को बिगाड़ेंगे नहीं बोलो। तो
सच्चाई बोलता है नहीं, हम लोग तुम्हारे पाप में नहीं जिएंगे, तुम्हारे पाप के चुंगल में नहीं फंसेंगे, हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं और हम लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, वही रास्ते फॉलो करेंगे, ऐसे करके बोलने लगे। ए सच्चाई तू ज़्यादा बोलता है, इसको पकड़ो, पकड़ के बांधो करके उसको पकड़ के बांधते हैं। तभी भी वो बोलता है मैं यीशु का बच्चा हूँ, मैं आज भी मरूंगा तो यीशु के पास जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसे करके बोलता है। ये सुनने वाला नहीं है, इसको मारो करके मारते हैं और मार मार के उसको जला देते हैं। क्रिश्चियन उसे देख के रोने लगता है और उसको भी बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों में उसको एक मौका मिलता है, कैसे भी करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसको साहस करने के लिए दिल आया, क्यों पता है? जैसे ही सच्चाई वहाँ पर मरा, उसे वहाँ से ही सीधा स्वर्ग में लेकर गया है। तो इसे देखते ही बोला मैं भी कुछ भी करूँगा, इस स्वर्ग की ओर बढ़ूंगा, सच्चाई जिस तरह से रहा वैसे मैं भी रह के दिखाऊंगा करके साहस करके वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है और वो बच निकलता है। आगे जैसे ही चलता है उसको और एक भैया आके मिलते हैं, उनका नाम है विश्वास। ये विश्वास कैसे आया पता है? जब ये माया नगरी में ये दोनों जन परमेश्वर के लिए खड़े थे और मार खाने के लिए तैयार हो गए थे, एक ने अपना जीवन दिया, उसे देखकर एक विश्वास जो है वहाँ से उठकर आया, बोला मैं यीशु को विश्वास करूँगा, ऐसे करके विश्वास करने लगा। ये दोनों आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ने लगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि पैसा ही सब कुछ है, कुछ लोग ऐसे बोले कि इस दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया में रहते तो जब तक रहते तब तक जीना चाहिए, ऐसे करके कुछ लोग ऐसे बोलने लगे हम लोग जितना भी पैसा है जमा करके रखने का, पुरखों तक हमारे पीढ़ी तक क्या करना चाहिए, बच्चों को पैसा जमा करके रखने का करके, ये सारी चीज़ को उन्होंने अपने कान बंद करते हुए एक ही सिर्फ ठान लिया, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये रास्ता हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये माया नगर के लोग, इस दुनिया के लोग हमें ध्यान भटका नहीं सकते, ऐसे करके आगे बढ़ते गए। जैसे ही आगे बढ़ते गए एक बहुत बड़ा पैलेस मिला उनको। उस पैलेस का साइड में सब उनको बहुत सारे पेड़ और अच्छा सा घास और फल ये सब दिखने लगा। ये सारी चीज़ों को जैसे उन्होंने देखा, दोनों को बहुत ऐसा लगा बहुत देर से थक गए हैं और हम लोग क्या करेंगे, ये पत्थर के रास्ते में, इस छोटे से रास्ते में चलने से अच्छा थोड़े देर इस घास में बैठते करके उस घास में बैठने लगे और वहाँ के फल ये वगैरह सब निकाल कर खाने लगे। और खाते उनको नींद आ गया, क्योंकि थके हैं ना, हमारे दिमाग बोलता है ए तू बहुत थक गया है इसीलिए तू सो जा, ऐसे करके बोलते हैं। जब इन लोग को बहुत पेट भरने के बाद क्या आता है, नींद आता है ना, उन नींद आकर वो दोनों सो गए। और सोने के बाद जब सुबह उठे उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। वो कौन सा सरप्राइज है कल देखेंगे। சுவிசேஷத்தை வெல்லு வெல்லு ஆத்துமாவை சொல்லு சொல்லு. Day 14. The traffic signal. இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கைக்கொள்வீர்களானால் என் சகல ஜனங்களிலும் நீ எங்கள் சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள். இந்த பூமியெல்லாம்
என்னுடையது. யாத்திராகமும் 19ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். தேங்க்யூ. Now if you obey me fully and keep my commandments, then out of all nations you will be treasured possessions. All through the whole earth is mine. Exodus chapter 19 verse 5. ये यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, सब लोग में से तुम ही मेरे निष्ठा ठहरोगे. निर्गमन 19:5. Now, if you obey me fully and keep my commandments, out of all nations, you will be my treasure. Possessions although all earth is mine. Exodus 19:5. Exodus 19:5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Exodus 19:5. Hi friends, praise the Lord. My name is Ricky. Values taught by parents. Rule number 1, obey your elders. Rule number 2, wake up early. Rule number 3, read the Bible and pray every day. Rule number 4, study well. Rule number 5, take care of your belongings. Rule number 6, keep your room neat and tidy. Rule number 7, eat healthy. Rule number 8, treat each other with respect. Rule number 9, help your parents. Rule number 10, always speak the truth. Thank you. निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. John 5:24. 5:3. विश्वास किया. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. John 5:24. 4 activities can rule from my parents. 5:3. विश्वास किया. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. John 5:24. जोर से.
John 5:24 I say unto you that hear my word and believe on him that sent me hath everlasting life. Amen. मैं तुमसे सच सच कहता जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का ही है। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जॉन 5:24। This is my greeting card. I love you, Mom and Dad. Day 3 Manna khaya verse. But man shall not live by bread, but by every word that comes from the Lord. मैंने Day 4 का एक्टिविटी किया और मैं आपके लिए रीड करूँगी। Obey your elders. Wake up early. Pray to God. Read the Bible and follow it. Help everyone. Do family prayer. Play the keyboard. Do exercise. Play with little sister. And finally, listen to God, which is very important. Thank you. Bye bye. यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम ही मेरे निजी धन ठहरोगे। यूहन्ना 5:24 वचन। थैंक यू। Very truly I tell you, whoever hears my word and believes me who sent me has eternal life and will not be judged but has got trouble from death to life. John 5:24। संसार भर में जाने कहा बोलो प्रिया से सेवकाई कर तो प्रभु महिमा पाएगा। बोलो प्रिया से सेवकाई कर तो प्रभु महिमा पाएगा। New VBS 2020 Season 2 Day 4। Truly I tell you, whoever hears my word and believes who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. John 5:24। John 5:24 Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life. John 5:24। ओपन பண்ணி காமி।
पुराना नहीं नया बन गया इस हृदय में आया एहसास किया सारे पापों को नया जीवन ने दिया पुराना नहीं नया बन गया इस हृदय में आया एहसास किया सारे पापों को नया जीवन ने दिया चिकी 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 चा चिकी चा ला पा 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 या 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 la 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 चिकी 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 चा चिकी चा ला पा 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 या 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 la 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 jara ho sari jara hora hora समय हो रहा jara jara ho sari jara hora hora समय हो रहा ऑटोमीटर चालू करके करके और बढ़ते जैसे जीवन को परमेश्वर की राह दिखाए ऑटोमीटर चालू करके करके और बढ़ते जैसे जीवन को परमेश्वर की राह दिखाए हमारा परमेश्वर एक दिन आने वाला है हमें तैयार रहना है वो हमें ले जाएगा स्वर्ग की ओर तैयार होकर प्रभु तैयार होकर प्रभु जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 5:24। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 5:24। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 5:24। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 5:24। UBS 2020 Season 2 Day 4. Truly I tell you, whoever loves my word and believes who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. John 5:24. Children, mom and dad, brothers and sisters, grandparents, God. Thank you. Day 4 activities. 10 rules from our parents. Day 5 एक्टिविटी में मेरे फैमिली के लिए बनाई ये वचन है। Dad, mom, grandmother, grandfather, sister, I. Day 5 activities. First पेज में वचन लिखा है। The Jesus, grandfather, grandmother, dad, mom, sister. Day 5 activity. ये मेरे मम्मी पापा के लिए बनाई हूँ। पहले पेज में वचन जीसस, मॉम, डैड, ग्रैंड
grandfather. Day 5 activity. मैं मेरी mom and dad के लिए चलो बाय के लिए मुझे Day 1 activity. And you BTS 2020 season 2. Station announcement. Day 5. Memory verse. Truly, truly, I say to you, he who hears my words and believes him who sent me has eternal life. John 5 verse 25. Thank you, Lord. This is my happy family with Jesus Christ. This is my daddy. This is my mommy. This is my big sister. And this is myself. Thank you. Online UVBS 2020 Season 2. Day 5. See the station announcement. Memory verse. Truly, truly, I say you. He who hears my words and believes him who sent me has eternal life. John chapter 5 verse 24. Thank you. हेलो बच्चों, इस 6 डे में आज आप बहुत कुछ सीखा है। आपको क्या करना है पता है? आप जो मेमोरी और सीखा है, जो एक्टिविटी सीखा है, सब आप वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में क्या रहेगा? क्वेश्चंस रहेगा। वो क्वेश्चंस का आंसर 9 बजे के अंदर हमें इस नंबर पर भेजो, जरूर भेजना। ओके। और अरे फेलिक्स, क्या हुआ? भैया हाँ, आज 6 डे है, ओके। कल 7th डे है। हाँ, वीवीएस खत्म होने वाला है, बहुत बुरा लग रहा है भैया। ठीक है, टेंशन नहीं। कल 7th डे है। कल अब कौन सा डे है पता है ना? कल फाइनल डे है। हाँ, इतना फाइनल डे का खुशी भी है। हाँ। और वीवीएस भी खत्म होने वाला है। ओके, कल फाइनल डे है। कल दोबारा हम मिलने तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहेगा। बाय बाय। प्यारे बच्चों, आज के दिन के वीबीएस आपको बहुत ही आशीषदायक था, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हमें सही रास्ते पे चलने के लिए एक सही प्रदान की ज़रूरत है। वैसे ही इस संसार में एक विजयी जीवन जीने, एक पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु मसीह का पीछा करना बहुत ही अवश्य है। हम यीशु मसीह जो रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पे चलेंगे तो ज़रूर हम क्या करेंगे? वो स्वर्गीय कानान को निश्चय हम पहुँचेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते प्रभु, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद। आज के दिन में भी प्यारे बच्चों को वीबीएस के द्वारा प्रभु कई बातों को अपने सिखाया, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। बच्चे प्रभु आप जो दिखाएंगे मार्ग, आप जो बताएंगे उस मार्ग में वो चलकर प्रभु वो पवित्र जीवन जीकर अंत में वो स्वर्गीय कानान में प्रभु पहुंचने के लिए आप उन्हें मदद कीजिए। संसार में आने वाले सारे मुसीबत, सारे कठिनाइयाँ, इस सब से प्यारे बच्चों को प्रभु आप सुरक्षा कर लीजिए, उनके साथ आप रहिए और उन्हें आशीष कीजिए प्रभु राजा। आप ऐसे कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर अच्छे पिता, आमेन आमेन। हाँ बच्चों, कल के दिन के वीबीएस में हम मिलेंगे। उसके पहले यदि आप आपके टेस्टमनी गवाही अगर बताना चाहते हैं तो भी हमें क्या कर सकते हैं? वीडियो बनाकर आप भेज सकते हैं और आपके गवाहियों को कई लोग सुनकर जरूर वो भी क्या करेंगे? प्रभु के अंदर आएंगे और वो आशीष पाएंगे। ठीक है, तो प्रार्थना कीजिए और कल के दिन मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।
சுவிசேஷத்தை வெல்லு வெல்லு ஆத்துமாவை சொல்லு சொல்லு சுவிசேஷத்தை வெல்லு வெல்லு ஆத்துமாவை சொல்லால் செயலால் ஊழியம் செய்தால் கர்த்தர் மகிமைப்படுவாரே சொல்லால் செயலால் ஊழியம் செய்தால் கர்த்தர் மகிமைப்படுவாரே இயேசு உன்னை சீஷன் என்றார் உலகம் முழுதும் போகச் சொன்னார் இயேசு உன்னை சீஷன்